Hello friends, first of all thank you very much for watching this video. This is Mohan. Friends, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, वो चाहे कोई स्टूडेंट हो, यूथ हो या फिर कोई बिजनेसमैन। लेकिन क्या कारण है तमाम प्रयासों के बावजूद भी हम सफल नहीं हो पाते हैं, या यूँ कहें कि सफलता हमें छलती रहती है। बहुत अधिक प्रयास करने के बावजूद भी हम सफलता से कोसों दूर रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो टिप्स जिनसे कि आप न केवल अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं बल्कि उसे प्राप्त भी कर सकते हैं। और ये जानने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, अगर आपने उसको मिस कर दिया तो फिर वही होगा कि आप सफलता से बहुत अधिक दूर हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम सफलता की बात करते हैं तो सफलता का मतलब है कि हम कुछ जीवन में पाना चाहते हैं। कोई पेन है जिसको हम अवॉइड करना चाहते हैं, या फिर कोई प्लेजर है जिसको हम चाहते हैं, क्योंकि हम अपनी जगह से तभी मूव करेंगे जब हमें या तो कोई प्रेजेंट का पेन यानी प्रेजेंट की कोई दर्द पीड़ा हमें सता रही होगी, या फिर भविष्य में हमें किसी चीज़ के लिए प्लेजर मिल रहा होगा, या हमें उसकी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि हाँ, अगर मैं अपने अंदर कोई बदलाव लाता हूँ तो मैं भविष्य में कुछ गेन्स को प्राप्त करूँगा, कुछ प्लेजर्स को प्राप्त करूँगा। इन सब को प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं। कहने का मतलब है कि आपका आउटकम क्लियर होना चाहिए, यानी कि आपका आउटकम क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं गरीब नहीं रहना चाहता, मैं अनपढ़ नहीं रहना चाहता, मैं मिडिल क्लास नहीं रहना चाहता, मैं बीमार नहीं रहना चाहता, मैं दुबला नहीं रहना चाहता, मैं मोटा नहीं होना चाहता। तो दोस्तों, जब जब आप ये बोलते हो तो इसका मतलब ये है कि आप जो कुछ बनना चाहते हैं उसकी तो इमेज आपने बना ही ली है। जैसे आप बोलते हो मैं पतला नहीं रहना चाहता, इसका मतलब है कि आपने पतलेपन की इमेज तो देख ली है। आप कहते हो मैं फेल नहीं होना चाहता, आपने फेलियर की इमेज भी देख ली है। आप कहते हैं कि मैं मोटा नहीं रहना चाहता, आपने मोटापे की भी इमेज देख ली है। क्योंकि हमारी आँखें देखती हैं, सुनती नहीं, यानी कि आप जिसे ना बोलते हो, ना को कान सुनते हैं, आंखें नहीं सुनती, यानी कि पिक्चर तो आपकी बन जाती है। तो यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो आपको अपना आउटकम बिल्कुल बिल्कुल स्पेसिफिक रखना पड़ेगा और क्लियर रखना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आप दिल्ली से मुंबई जाना चाहते हैं। अब दिल्ली से आपको मुंबई जाना है और आप काउंटर पे जाते हैं, टिकट काउंटर पे जाते हैं और आप टिकट मांगते हैं और कहते हैं कि भाई मुझे मुंबई का टिकट दे दीजिए, तो आपको निश्चित रूप से टिकट मिल जाएगा। लेकिन इसके विपरीत यदि आप जाते हैं काउंटर पे और आपको ये नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है, और आप काउंटर पे जाके बोलते हैं कि सर मुझे टिकट दे दीजिए, काउंटर से आप आवाज़ आती है कहाँ जाना है, सर मुझे मुंबई नहीं जाना है, आप मुझे टिकट दे दीजिए। फिर जाना कहाँ है, नहीं मुझे पटना भी नहीं जाना है, मुझे आगरा भी नहीं जाना है। तो क्या लगता है आपको टिकट मिलेगा? मेरा मानना है कि आपको शायद टिकट नहीं मिलेगा। शायद क्यों, आपको टिकट बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपना डेस्टिनेशन नहीं बताया है। एक सिंपल सी बात है जो कि अधिकांश लोगों के समझ में नहीं आती है कि जब हमें यही नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है या हमें करना क्या है, तो आप करेंगे क्या? बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ जो पढ़ रहे हैं, बच्चों की अगर मैं बात करूँ, क्यों पढ़ रहे हैं पता नहीं। पूछो उनसे क्यों पढ़ रहे हो, कहते हैं पेरेंट्स कहते हैं पढ़ना ज़रूरी है इसलिए हम पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं नहीं पता। कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, क्यों नौकरी कर रहे हो? सर नौकरी कर रहा हूँ मैं पैसे कमाने के लिए। इसके अलावा क्यों नौकरी कर रहे हो? नहीं पता। कहने का अर्थ है कि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमें जाना कहाँ है, हमें करना क्या है, तब तक आप उस गोल को, उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे? और फिर हम ये कहते हैं कि यार मैं सफल होना चाहता हूँ लेकिन मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ, मैं बहुत प्रयास करता हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज है, लेकिन करना क्या ये नहीं पता, जाना कहाँ ये नहीं पता।
चलिए दूसरी बात करते हैं हम। अगर आपको ये पता चल चुका है कि आपको करना क्या है या आपको जाना कहाँ है, तो दूसरी बात है कि आपके पास एविडेंस क्या है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। एविडेंस का मतलब होता है कि माइलस्टोन, यानी कि मान लीजिए आप दिल्ली से आगरा जा रहे हैं, और तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप दिल्ली से आगरा जा रहे हैं और आप सही रास्ते पर हैं, यानी आप सही ट्रैक पे हैं। या तो आप गूगल मैप की हेल्प लेंगे या फिर आप माइलस्टोन से चलेंगे, यानी कि आपको माइलस्टोन ये बताएगा कि अब आगरा 200 किलोमीटर है, अब 150 है, 100 है, 50 है। लेकिन मान लीजिए आप चलना शुरू कर देते हैं और रास्ते में आप कोई माइलस्टोन नहीं देखते हैं, कोई गूगल मैप नहीं देखते हैं, और अचानक आप 200 या 250 किलोमीटर चलने के बाद आपको अचानक पता चलता है कि आप कहीं पहुंच गए हैं, लेकिन कहाँ पहुंचे हैं ये नहीं पता। और अगर पता भी है कहाँ पहुंचे, तो आपको ये नहीं पता कि आपको पहुंचना कहाँ था। यानी कि आप चले तो थे आगरा के लिए, लेकिन शायद आप पहुंच गए चंडीगढ़ या जयपुर। तो माइलस्टोन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता रहना चाहिए कि मैं कौन कौन से काम कर रहा हूँ, कौन कौन से मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ, जिनसे मैं अपने लक्ष्य के नज़दीक जा रहा हूँ, ना कि लक्ष्य से दूर जा रहा हूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप ये कहते हैं कि भाई मेरे को 95-96% मार्क्स लाना है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप पढ़ाई करें, और आप पढ़ाई करते समय ये देखें कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरे को मेरे लक्ष्य की तरफ लेके जा रहा है या मेरे को लक्ष्य से दूर लेके जा रहा है। अगर आप पढ़ने की जगह टीवी ज़्यादा देखते हैं, गेम ज़्यादा देखते हैं, खेलते हैं या ज़्यादा सोते हैं, तो क्या लगता है आपको, आप 96% नंबर ला पाएंगे? शायद अगर आप लक्की रहे तो आ जाएंगे, नहीं तो मोस्ट प्रॉब्ली यू विल नॉट गेट इट। तीसरी चीज़ है सेंसर एक्विटी। सेंसर एक्विटी का क्या मतलब है? यानी कि अब हमने लक्ष्य भी अपना निर्धारित कर लिया है, हमें पता है कि हमें जाना कहाँ है, हम माइलस्टोन भी देख रहे हैं, लेकिन आपको अंदर से ये आवाज़ भी आती है कि जो आप कर रहे हो, जिस तरीके से आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है, कहीं ना कहीं उसके अंदर ऐसी पॉइंट मिसिंग है जिससे कि आप उतनी तेज़ी से सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे जितना आपको करना चाहिए, या उतनी तेज़ गति से आप अपने लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ पा रहे जितना आपको बढ़ना चाहिए। उसे कहते हैं सेंसर एक्टिविटी। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मैं अगर इस दिशा में काम कर रहा हूँ तो मैं इसमें क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मेरे सामने क्या क्या बाधाएं आ रही हैं। तो उन बाधाओं को दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन बाधाओं को देखना पड़ेगा कि कुछ बाधाएं साइकोलॉजिकल हो सकती हैं, कुछ एक्चुअल हो सकती हैं। तो जो बाधाएं एक्चुअल हैं हो सकता है उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। कहने का अर्थ है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई मुझे कहाँ पे हर्डल आ रही है और उसका कैसे पार पाना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और चौथी और अंतिम बात यह है कि फ्लेक्सिबिलिटी। कई बार हम तमाम प्रयासों के बावजूद भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि कठोर होते हैं कि नहीं, मैंने जो निर्णय लिया है मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हो सकता हूँ। तो हमें फ्लेक्सिबल अप्रोच लेके चलना ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि जब हम फ्लेक्सिबल हो जाते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि हमें, अगर हम किसी चीज़ को यानी कोई आउटकम अगर हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारी अप्रोच में कहीं ना कहीं कमी है। तो हमें अपने अप्रोच को बदलना ज़रूरी है, और अगर आप उसको नहीं बदलते हैं तो स्वाभाविक है कि आप फिर अपने लक्ष्य से दूर हो जाएंगे। अपना वीडियो संदेश ख़त्म करने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ एक छोटी सी कहानी, जिसको अधिकांश लोग जानते हैं। अधिकांश लोग जानते हैं कि KFC का नाम सभी ने सुना हुआ है, और इसके संस्थापक थे जनरल सेंडर। कहते हैं कि जब जनरल सेंडर रिटायर हुए तो उनके पास एक सिक्योरिटी चेक, जिसको हम पेंशन चेक कहते हैं, वो मिला था उन्हें, और उनके पास ले दे के एक ही चीज़ थी, वो थी फ्राइड चिकन रेसिपी। और उन्होंने बहुत प्रयास किया कि वो किसी होटल के साथ, किसी रेस्टोरेंट के साथ पार्टनरशिप कर लें और उसमें उनको कुछ उनका रिवेन्यू मिलता रहे, लेकिन सभी होटल्स ने, रेस्टोरेंट ने उनको मना कर दिया। और उसके बाद वो अपनी वाइट कार लेके निकल पड़ते थे, शहर शहर गांव-गांव जाते थे और अपनी रेसिपी से अपना फ्राइड चिकन बना के लोगों को खिलाते थे। और कहते हैं कि 1009 बार वो फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? क्योंकि लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया। अब आप सोचिए कि 1009 बार कोई व्यक्ति फेल हो जाता है और 1010वीं बार वो पास होता है, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो इतना ज़्यादा, जिनके अंदर पेशेंस है कि वो 1009 बार फेल होने के बाद भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी जान लगा देते हैं। यानी उस लेवल का मोटिवेशन अगर आपके पास नहीं है तो हो सकता है कि जो सफलता जो आप चाहते हो, जो लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, वो लक्ष्य आपको ना मिल पाए। तो दोस्तों, कहने का अर्थ यह है कि हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी सोच को, अपने एटीट्यूड को फ्लेक्सिबल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आप सफलता प्राप्त कर पाएँ।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो संदेश पसंद आएगा। यदि हाँ तो आप इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ भी शेयर करें। और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।